हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो स्पेशली वीडियो हमने पूरा रिसर्च करके बनाई है कट ऑफ की किसकी, जो एएसपी जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मेल फीमेल और जो मेल और फीमेल जो वार्डर की जॉब निकली हुई हैं, ठीक है, प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी कट ऑफ का हम क्या करेंगे भाई, आज थोड़ा एनालिसिस करेंगे। देखिए काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई हैं भाई, क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, कितनी हाइट चाहिए, कितनी उसकी मतलब चेस्ट चाहिए, क्या फिजिकल मेजरमेंट चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, वो बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। लेकिन हमने कोशिश करी है, एक पूरा एनालिसिस किया है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। वो भी हमने एक पूरा बेस, भाई वो बेस हमने कहाँ से लिया है, वो हमने हरियाणा पुलिस की कट ऑफ ली है, चाहे वो आपका रेलवे पुलिस की कट ऑफ है या आपकी जैसे ये तो 12th बेस के लेवल की होगी। लेकिन अगर हम बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ये ग्रेजुएशन बेस की पोस्ट है, तो इसका हमने कंपैरिजन किया है किसके साथ, जो फॉरेस्टर की वैकेंसीज आई हुई थी। ठीक है, तो उससे हमें पता चल गया, क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ से हम इसका एनालिसिस मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस जो पॉलिसी थी वो 4 गुना की पॉलिसी थी, अब की बार जो पॉलिसी है वो 10 गुना की पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ जैसे फिजिकल वाले जो टेस्ट थे, चाहे वो हरियाणा पुलिस का था, चाहे वो आपका फॉरेस्टर तक का था, उन सभी की क्या है भाई, कट ऑफ का लगभग हमें उससे हम एनालिसिस आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कुछ टेबल बना रखी है, इसके अंदर आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एएसपी मेल वैकेंसी। आपको पता ही है कि एएसपी जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रिजन है भैया, ठीक है, मेल की 30 वैकेंसी है भाई, जिसमें से 10 वैकेंसी आपकी यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, बीसीए की 3, बीसीबी की 3, ओएससी 3 और डीएससी 3, ऐसे करके टोटल भाई वैकेंसी मतलब कुछ एक्स सर्विसमैन की मिला के 30 वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार हम प्रीवियस कट ऑफ की कि प्रीवियस कट ऑफ क्या रही। ठीक है, तो यूआर की प्रीवियस कट ऑफ थी भाई 77.33, ईडब्ल्यूएस की रही थी 78.09, बीसीए की थी 77.33, बीसीबी की 76.59 और इन मतलब एससी की थी 72.67। तो सीधी सी बात तो ये है कि इससे कम तो कट ऑफ जाएगी नहीं। ठीक है, अब कई बच्चे ये भी बोलेंगे, कई टीचर्स ये भी बोलेंगे अब की बार 10 गुना है, 10 गुना होगा फिर उसका मतलब 20 गुना बच्चे बुलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है, इसका अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे फॉरेस्टर की कट ऑफ से, फॉरेस्टर का आपको पता ही है कि 50 वैकेंसी थी। अब आप देखिए उसमें 28 वैकेंसी यूआर की थी, यूआर की 28 वैकेंसी होने के बावजूद भी जो कट ऑफ थी ना भाई, वो 84.70 गई थी। ठीक है, और इसमें तो वैकेंसी 10 आई है बस। तो आप कंपैरिजन करके देखेंगे, यहाँ तो मैंने हालांकि 85 लिखी है एक्सपेक्टेड, लेकिन इससे भी ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, ये कंफर्म है। ठीक है, आप अगर ईडब्ल्यूएस की माने तो 85 प्लस जिस बच्चे के नंबर है ना, वही फॉर्म भरें। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत मन में दुख होता है इस बात का कि भाई, क्योंकि एक तो ये सीटी की पॉलिसी ऐसी डाल दी। अब जिस बच्चे ने, एक बात बताइए, जिस बच्चे के 70 नंबर, जिसने 70 नंबर लिए हैं सीटी के अंदर, क्या उसने मेहनत नहीं करी क्या? ठीक है, उसने भी तो मेहनत करी होगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई 85 वाले या 80 प्लस वालों ने ही मेहनत करके नंबर लिए, भाई 70 वालों ने भी लिए। हो सकता है कि कई बार किसी का टाइम अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, कई बार अब आप एक मान के चलिए कि 2 एवरेज बच्चे हैं बिल्कुल, ठीक है, और उनका जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है कि भाई वो लगभग 70% के आसपास क्वेश्चन सही कर लेते हैं, बिल्कुल राइट। अब लक और लक चलने की बात यह है कि जो बच्चा ए है, मान के चलिए ए बच्चा है, उस बच्चे के लक से 10 क्वेश्चन ठीक हो गए, ठीक है, वो उसके नंबर हो गए 80, और वो एक ऐसी उसमें चला गया, मतलब जो शिफ्ट में जिसमें उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन से ही बढ़ गए, अब उसके 80 से नंबर बढ़ गए, हो गए 85। और एक बच्चा ऐसा था जिसके 70 थे, लेकिन बेचारे के क्या वो लक नहीं चला, उसके 10 जो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा के मिलने चाहिए थे, उसने जो तुक्के मारे थे वो उसके नहीं लगे, तो वो 70 पे ही रह गया। प्लस में बेचारे की ऐसी पोस्ट, ऐसी शिफ्ट में आ गया जहाँ पे उसके नंबर भी घट गए, अब वो 70 से भी नीचे 5 नंबर और घट गया, वो 65 पे चला गया। तो ये गवर्नमेंट ने मतलब पॉलिसी ऐसी बना रखी है जो बहुत ही नाकामयाब बोल दूंगा मैं इस पॉलिसी को, सीईटी की। ठीक है, लेकिन अब करें तो क्या करें भाई, है तो अब है, क्योंकि अगर ये पॉलिसी अगर चेंज होती, चैलेंज हो जाती कोर्ट वगैरह में पहले, ठीक है, तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब तो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो लगभग ये मान के चलिए भाई 82 83 से ऊपर जिसके मार्क्स है ना, वही भरे भाई इसका, वरना कोई फायदा नहीं। फॉर्म तो भर ही सकते हैं हालांकि, लेकिन आप देख लीजिएगा लगभग 82 83 84। मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि भाई मैं किसी को डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, जो सच्चाई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ही देख लीजिए 3 पोस्ट थी आपकी फॉरेस्टर की, कट ऑफ कितनी गई भाई, 81.15 फॉरेस्टर की थी। ठीक है, अच्छा जी, फिर 3 पोस्ट थी आपकी
ये ओएससी की 82.71। अब आप बताइए, जब ये ऑलरेडी ये डेटा है हमारे पास, अभी करंट का डेटा है फॉरेस्टर का, तो अब ये 80 से नीचे कैसे चली जाएगी? अब काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं भाई कम चली जाएगी, कुछ कम नहीं है, 82-83 बल्कि 85 से भी ऊपर कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अगर बात कर लेते हैं फीमेल की, तो 3 ही पोस्ट है भाई। तो 3 पोस्ट में अगर आप प्रीवियस की बात करेंगे तो प्रीवियस तो ये गई थी आपकी 76 और 77, ठीक है, लगभग 3-4-5 वैकेंसी थी लास्ट टाइम भी। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार आप मान के चलिए 85+ जिस बच्चे के नंबर हैं, जिस भी गुड़िया के, उसका ही नंबर आ पाएगा भाई एएसपी फीमेल के अंदर। अब एक वीडियो और मैंने देखी है काफ़ी इस यूट्यूब के ऊपर कि भाई वो बता रहे हैं कि वार्डर मेल में तो काफ़ी मतलब है ना कट ऑफ डाउन जाएगी। अब आप एक बार सोच के देखिए, इसका कंपैरिजन मैंने किसके साथ किया है, आरपीएफ की जो कट ऑफ है, रेलवे पुलिस फोर्स की, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप, 144 वैकेंसी थी भाई आरपीएफ की, ठीक है, और उसकी कट ऑफ गई थी 75.04। अब आप बताओ, वैकेंसी यहाँ तो 99 ही है यूआर की, तो इससे कम कैसे चली जाएगी? लास्ट पिछली बार तो 64 गई थी इसकी, अब की बार नहीं है कि 64, 65, 66 में नंबर आ जाएगा, क्योंकि 75 तो 144 बच्चों के वैकेंसी थी, तब 75 गई थी। 78 भी मैंने कम ही लिख रखा है, आप इसकी भी 80 के आसपास ही मानिए यूआर की, तो ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, 269 वैकेंसी है भाई, ठीक है, और पिछली बार 67 गई थी इसकी। तो जिन बच्चों के अब की बार 75+ नंबर हैं वो बच्चे अप्लाई करें, उनका आराम से आ जाएगा इसके अंदर। बीसीए की बात करें तो 93 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 73 जिस बच्चे के मार्क्स हैं वो बच्चे अप्लाई करें भाई, उनका आराम से आ जाएगा। बेझिझक अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। फॉर्म तो एटलीस्ट एक बार सब भर ले, लेकिन ये इससे आप अपना अंदाज़ा लगा लें कि भाई लगभग इतने नंबर हैं, तो हाँ आपका है कि भाई चांस है कि आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आरपीएफ की 56 पोस्ट थी भाई, ठीक है, किस कैटेगरी की, बीसीए की, कट ऑफ 78 पे चली गई। अच्छा जी, बीसीबी की कितनी वैकेंसी थी, 32 थी, आरपीएफ की 80 पे चली गई। अब यहाँ पे कितनी है, 19। अब आप बताओ, 32 वैकेंसीज के ऊपर 80 थी, तो यहाँ पे 80 से कम कैसे जाएगी, 84 के आसपास जाएगी लगभग। ओएससी की 94 वैकेंसी थी भाई, अब की बार आई है, यहाँ पे 36 वैकेंसी थी, 76 पे है, तो लगभग 70+ जिस बच्चे के नंबर हैं ओएससी के अंदर वो तैयारी करें अपनी प्रॉपर तरीके से। डीएससी में जिसके भाई 68+ बन रहे हैं वो प्रॉपर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इधर एक बात कर लेते हैं हम फीमेल की, फीमेल वार्डर की। भाई नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर की हैं 37, 80+, 80 लगभग ये मान के चलिए ओएससी डीएससी को छोड़कर जिन बच्चों के 80 से अबोव नंबर है ना, वो भाई अपनी प्रॉपर तैयारी स्टार्ट रखें। और ओएससी डीएससी की 10 और 11 वैकेंसी हैं, ओएससी वाले 75+ वाले भाई, और डीएससी 17+ वाले, ये बच्चे अपनी क्या है तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो ये डेटा तो भाई अब की बार आया ही हुआ है हमारा, क्योंकि फॉरेस्टर की भी हमारे पास कट ऑफ आई हुई है, आरपीएफ की भी कट ऑफ आई हुई है। हरियाणा पुलिस से हम कंपैरिजन करेंगे नहीं, क्योंकि वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा थी। अब काफ़ी बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर यूआर की तो 52 गई थी हरियाणा पुलिस की, लेकिन भाई वैकेंसी भी तो इतनी ज़्यादा थी ना, वैकेंसी भी तो बहुत ज़्यादा थी हरियाणा पुलिस की। यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, 99 है, ठीक है। इसकी तो बात ही अलग है भाई, ग्रेजुएशन वाली पोस्टों की। बस अब तो ये है कि जो टेक्निकल पोस्ट होंगी उनका कुछ हद तक डाउन जा सकती है कट ऑफ, अदरवाइज जो कॉमन पोस्टें हैं ये मान के चलिए भाई, जिन बच्चों के 80+ नंबर हैं वही बच्चे ही इसके अंदर आगे उनका नाम आएगा, अदरवाइज किसी का नाम नहीं आएगा। जिन बच्चों के 80 से कम नंबर है ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीईटी की इतनी बेकार पॉलिसी बनाई है अब की बार एचएसएससी ने, बहुत ही बेकार। और अब की बार कुछ नॉर्मलाइजेशन में भी ऐसा लफड़ा कर दिया कि काफ़ी सारी शिफ्ट ऐसी थी कि जिन बच्चों के ज़्यादा भी नंबर बढ़े हैं, हालांकि मुश्किल थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।